वजानाइटिस, जिसकी 3 किस्म हम देख चुके हैं, वल्वो वजानाइटिस, ट्रैकोमोनल वजानाइटिस, कैंडिडा अल्बिकान्स या मोनिरियल वजानाइटिस। आगे की टाइप्स देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है क्लैमिडियल वजानाइटिस। डेफिनेशन: inflammation of vagina caused by chlamydial trachomatis is called chlamydial vaginitis। क्लैमिडियल ट्रैकोमेटिस की इन्फेक्शन के नतीजे में जो इन्फ्लामेशन होगा वजाइना का, वो कहलाएगा क्लैमिडियल वजानाइटिस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये बहुत कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। इसके नतीजे में वजानाइटिस और यूरिथ्राइटिस होता है, जिसकी क्लिनिकल फीचर हैं वजाइनल डिस्चार्ज, और इस डिस्चार्ज में इरिटेशन होगा, म्यूकोपुलेंट टाइप का डिस्चार्ज होगा। यूरिनरी सिम्टम में डिसयूरिया होगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट यूरिनेशन या मैक्चुरेशन। डायग्नोसिस के लिए बाय कल्चर ऑफ टिश्यू, उसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, जिसमें है पेल्विक पेन, ट्यूबल डैमेज, ये फैलोपियन ट्यूब को डैमेज कर सकता है, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रीटमेंट: एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली सिंगल डोज दे सकते हैं, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली दिन में 2 बार 7 दिन तक, या ओफ्लॉक्सासिन 200 mg ओरली BD फॉर 7 days, या एरिथ्रोमाइसिन 500 mg ओरली फॉर 7 days, 7 दिन तक इसको भी दे सकती हैं। सेक्सुअल पार्टनर शुड बी ट्रीटेड विथ सेम ड्रग। एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली सिंगल डोज टू बोथ पार्टनर इज वेरी इफेक्टिव। सेकंड वजानाइटिस है एट्रोफिक वजानाइटिस, इसे सेनाइल वजानाइटिस भी कहते हैं। डेफिनेशन आएगा इसका: मेनोपॉज के बाद जिस फीमेल में वजानाइटिस हो, उसे एट्रोफिक वजानाइटिस कहेंगे। इसकी पैथोलॉजी में आता है वल्वोवाजाइनल स्ट्रक्चर में एट्रोफी, और इस एट्रोफी की वजह होता है एस्ट्रोजन की कमी या डेफिशिएंसी। इसमें वजाइनल डिफेंस लॉस्ट हो जाता है, और वजाइनल म्यूकोजा becomes thin and more susceptible to infection and trauma। पतली हो जाती है और ट्रॉमा और इन्फेक्शन का असर जल्दी ले लेती है, या आसानी से हो जाता है। देयर मे बी डिस्क्वेमेशन ऑफ वजाइनल एपिथेलियम, उसके नतीजे में होता है एडिजन्स और बैंड्स बिटवीन द वॉल्स। इसमें पेशेंट क्या कंप्लेन करेगी, जिसमें नंबर 1 है वजाइनल डिस्चार्ज, जो येलोइश होगा, या ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। सेकंड कंप्लेन है ड्राइनेस और सोरनेस इन वल्वा, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस करेगी। नेक्स्ट है डिस्पेरूनिया, दैट इज़ पेनफुल क्वाइटस, और हमें इसके अलावा वल्वा में इचिंग भी होगी, जिसकी वजह है ड्राइनेस। ऑन एग्जामिनेशन नंबर 1 हमें प्लूराइटिस वल्वे की शहादत मिलेगी, या एविडेंस ऑफ प्लूराइटिस वल्वा। सेकंड, वजाइनल डिस्चार्ज जो पेशेंट कंप्लेन की है, येलोइश या ब्लड स्टेन,
वो हमको एग्जामिनेशन में दिखाई देगा। वजाइनल एग्जामिनेशन ये पेनफुल हो सकता है और वजाइनल वॉल इन्फ्लेम्ड मिलेगी। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है सेनाइल एंडोमेट्राइटिस, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। इन कंडीशन को एक्सक्लूड करने के लिए कुछ टेस्ट या एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 आता है एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थेसिया। सेकंड है डायग्नोस्टिक क्यूरेटेज। ये क्या होता है? यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम को क्यूरेट करके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है टू सी वेदर सेल्स आर नॉर्मल और एबनॉर्मल और कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट है सर्वाइकल साइटोलॉजी। नेक्स्ट सर्वाइकल बायोप्सी। ये सारे प्रोसीजर अगर किसी फीमेल में एट्रोफिक वजाइनाइटिस है और उसको ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, उसके बाद भी पेशेंट को रिस्पांस ना मिले या ट्रीटमेंट से अच्छा ना हो, तो इन प्रोसीजर को फ़ौरन किया जाता है। ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, सिस्टेमिक एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो रहा है इसलिए सिस्टेमिक एस्ट्रोजन देंगे। नेक्स्ट लोकल एस्ट्रोजन क्रीम लगाएंगे। नेक्स्ट वजाइनाइटिस है नॉन स्पेसिफिक वजाइनाइटिस। डेफिनेशन: इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाना ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक वजाइनाइटिस। जिसकी पैथोलॉजी रिप्रोडक्टिव पीरियड में वजाइनल डिफेंस का लॉस हो जाना, जिसकी नतीजे में लोकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्टाफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, एनारोबिक में ई कोलाई, ये ऑर्गेनिज्म पैथोलॉजिकल बन जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं सिम्टम को। इसके अलावा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ हैं, जिसमें नंबर 1 है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी में क्या क्या हो सकता है? पेसरी, टेम्पॉन, IUCD। सेकंड डिस्पोजिंग फैक्टर है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा। ड्यूरिंग डिलीवरी पेशेंट को कोई टेयर हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कट जाए, वो सबब बनता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट है वजाइनल ऑपरेशन, जैसे सिस्टोसील रिपेयर, जिसमें एंटीरियर वजाइनल वॉल की रिपेयर की जाती है, या पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का प्रोलैप्स जिसको रेक्टोसील कहते हैं, उसका ऑपरेशन किया जाए तो भी इन्फेक्शन के चांस होते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, जिसमें नंबर 1 है इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ। सेकंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, अगर IUCD है या फॉरेन बॉडी कोई है तो उसको रिमूव करेंगे। थर्ड है लोकल एप्लीकेशन करेंगे बैक्टीरिसाइडल क्रीम के ज़रिए। क्लिंडामाइसिन 2% ट्वाइस अ डे फॉर 7 days। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे सेफ्ट्रैक्सोन। नेक्स्ट है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। डेफिनेशन इसकी: इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना caused by following use of tampon and female barrier contraceptive like diaphragm। टेम्पोन यूज़ करने के बाद वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और ये कॉमन है उस फीमेल में जो मेंस्ट्रुएटिंग हो,
क्लिनिकल फीचर देखेंगे तो नंबर 1 है फीवर, जो 38.9 डिग्री सी से ज़्यादा होगा। सेकंड कंप्लेंट है डिफ्यूज मैकुलर रैश विच प्रेजेंट एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली लिप्स, माउथ, आइज, पाम्स। मैकुलर रैश कहीं भी पाया जा सकता है। नेक्स्ट है माइल्जिया, पेन इन मसल्स। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पेशेंट कंप्लेन करेगा वॉमिटिंग की या डायरिया की। नेक्स्ट है कार्डियोपल्मोनरी, जिसमें पेशेंट का बीपी लो होगा, हाइपोटेंशन या अडल्ट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी मिल सकता है। प्लेटलेट काउंट देखेंगे तो वो लेस देन 100,000 पर mm³ होगा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये बढ़ा हुआ होगा ट्वाइस टू नॉर्मल, नॉर्मल से डबल हो सकता है। हिपैटिक में SGOT, SGPT और सीरम बिलिरुबिन ये एलिवेटेड होंगे। नेक्स्ट है वजाइना और ओरोफैरिंजियल म्यूकोस मेम्ब्रेन, इसमें हाइपरेमिया पाया जाएगा या ब्लड सप्लाई इसकी बढ़ी हुई होगी। इसकी पैथोलॉजी इट इज़ ड्यू टू लिबरेशन ऑफ एक्सोटॉक्सिन बाय स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। इट may lead to multi-organ failure. इसका ट्रीटमेंट करेक्शन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिया एंड हाइपोटेंशन, जिसके लिए हम देंगे इंट्रावेनस फ्लूइड एंड डोपामिन इन्फ्यूजन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ब्लड कोagulation चेक करेंगे, BT, CT, सीरम बिलिरुबिन लेवल, और उसको करेक्ट करेंगे बाय इंजेक्शन विटामिन के। इसी तरह सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एंटी स्टेफेलोकोकल पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, मेथिसिलिन, ये 10 या 14 दिन तक देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेम्पोन शुड बी रिमूव्ड, जिसकी वजह से हुआ है उसको रिमूव करेंगे।